झारखंड तीसरा राज्य बना था जहां मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटी मॉब लिंचिंग बिल लाया गया था और उसको पारित करवाया गया था वेस्ट बंगाल और राजस्थान के बाद। शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का था उसमें इस बिल को पारित करवाया गया था और राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। लेकिन उस वक्त भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया था और कई सवाल उठाए थे बिल के ऊपर, उसके ड्राफ्ट के ऊपर। 19 ऐसे बिंदु थे जिस पर जो है ऑब्जेक्शन रेज किया गया था और संशोधन की मांग की गई थी, यानी अमेंडमेंट की मांग की गई थी। ये भी कहा गया था, ये भी आरोप लगाया गया था कि आनन फानन में सरकार क्यों ला रही है इस तरह के बिल को। क्या वो अपीजमेंट पॉलिसी पे चल रही है, माइनॉरिटीज को अपीज करना चाहती है? ये तमाम बातें उस वक्त उठी थी। लेकिन मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में था तो जाहिर तौर पे बिल को रेटिफाई किया गया और उसको राज्यपाल के पास भेज दिया गया। लेकिन अब राज्यपाल ने उस बिल को वापस भेज दिया है, यानी एक बार फिर से उसको पारित करवाना पड़ेगा संशोधन के साथ। राज्यपाल ने बिंदुवार ये सवाल उठाया है कि जो मॉब का डेफिनेशन दिया गया है बिल में वो उचित नहीं है। उस बिल में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को मॉब बताया गया है, जबकि मॉब ये होता है जो राज्यपाल के यहाँ से फाइल लौटी है, जो बिल लौटा है उसमें ये साफ तौर से मेंशन किया गया है कि मॉब जो है वो कहीं ना कहीं उग्र होता है और दर्जनों व्यक्ति उसमें होते हैं, एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल उसमें होता है, ये बताया गया है। अब उस मुद्दे पे राजनीति यहाँ शुरू हो गई है। बीजेपी कहीं ना कहीं मोरली उसको अपने आप को वो सही ठहराती है और अपना कहीं ना कहीं उसको जीत बता रही है। कहना उनका साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, प्रवर समिति में भेजा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरकार ने जल्दीबाजी में बिल पारित करवा ली और उसे राज्यपाल के पास भेज दिया। जाहिर तौर पे 2019 से पूरे देश में झारखंड की चर्चा मॉब लिंचिंग को लेकर होते रही है। तबरेज मॉब लिंचिंग कांड जो हुआ था, तबरेज अंसारी, जिसमें भीड़ ने तबरेज अंसारी की हत्या कर दी थी, उसके बाद लगातार जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं यहाँ पे होती रही। सरकार ने खुद ये माना है कि पिछले 5 वर्षों में 46 मॉब लिंचिंग की घटना यहाँ पे हो चुकी है और उसमें से सजा भी जो है दिया जा रहा है और नए जो बिल है उसमें प्रावधान भी था कि सजा कितना और कब देना है। संजू प्रधान सिमडेगा का जो मॉब लिंचिंग मामला था वो भी हाल का ही मामला है। इसके अलावा रुपेश पांडे मामले को लेकर लगातार जो है यहाँ पे हंगामा होता रहा और सवाल उठाए जाते रहे और अल्टीमेटली जब अब राज्यपाल ने बिल को वापस भेजा है तो उसको फिर से पारित करवाना पड़ेगा। अब शायद उसके लिए मानसून सत्र तक का इंतजार करना पड़े, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर से आरोप है कि कमियां थी बिल में, लेकिन सरकार चाहती थी कि माइनॉरिटी को अपीज किया जाए, यही वजह है कि उसको आनन फानन में पारित करवाया गया। अब सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक ये जरूर मानते हैं कि कुछ कमियां थी बेशक, लेकिन सरकार उसको अमेंड कर लेगी। तो ये साफ तौर से अब जब गवर्नर ने उस बिल को वापस किया है तो कहीं ना कहीं ये बातें उठने लगी है कि आखिर इतनी जल्दीबाजी इस बिल को रेटिफाई करवाने की क्यों थी, ये सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।